आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास का यूनिट 10 ठीक है पढ़ेंगे और इसका नाम है हीरोन का सूत्र, जो कि मैथ में मिलेगा आप लोगों को। और हीरोन के सूत्र को हीरोज फार्मूला के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे इसे हम लोग हीरोज फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो इसे हम लोग हीरो का सूत्र के नाम से भी हम जानते हैं और इंग्लिश में इसे हम हीरोज फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हीरोज फार्मूला। क्लियर? अब इसे पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये यूज कहाँ होते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, ये हमेशा किसी भी ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में यूज किया जाता है। ठीक है, और भुजा के आधार पे त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, कि त्रिभुज के प्रकार देखो, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे करके पहला आपका, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। यह एक ऐसी त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, देखो ए भुजा, इनको हम नेमिंग दे दें ए बी सी। तो कहने का अर्थ क्या है कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है बेटा? बराबर होती है। ठीक है, एक और बात बता दूं कि हमेशा बेटा इनके, ठीक है ना, जैसे कैपिटल ए है तो इनके ठीक सामने इनका साइड स्मॉल ये हम लिखते हैं। ये बात हमेशा याद रखना है। बी के ठीक सामने वाला भुजा को स्मॉल बी, सी के ठीक सामने वाले को सी। ये कंडीशन हमेशा याद रखोगे तो हमेशा बेटा हायर क्लास तक आप लोग ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को बहुत बढ़िया से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी जिसकी दो भुजाएं, यहाँ लिखो, दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे देखो, एक ऐसे है, एक ऐसे है। तो सपोज करो कि ए और ए दोनों आपस में बराबर होगी, ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसे नेम दो ए बी सी। तो इसे क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल आपका ये ए सी होगा। ठीक है, नॉट इक्वल बी सी। क्लियर? तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु। क्लियर? तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज।
अब विषमबाहुओं में क्या होता है, ध्यान दो, यह एक ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है जिसकी जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। क्लियर? जैसे इसको जैसे में देखो हम कैसे क्या करेंगे, हमेशा जैसे ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो इनकी कोई भी भुजा आपस में ये बराबर नहीं है, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो इनकी कोई भी भुजा आपस में ये बराबर नहीं है। क्लियर? थोड़ा सा हम लोग ऊपर ही से कर लेते हैं बेटा। चलो इसका जैसे मैं ऊपर ही बना देता हूँ, ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर आप लोग को नज़र नहीं आएगा। देखो इधर विषमबाहु, विषमबाहु ये त्रिभुज, एक ऐसा हो गया, मान लो ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो हमेशा यहाँ क्या है कि ए वाला मान लो कि ए बी ए सी, ठीक है, इनमें से कोई भुजा आपस में बराबर है, यानी ए बी नॉट इक्वल, ठीक है, बी सी नॉट इक्वल सी, ठीक है, कि कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु, ठीक है। क्या कहेंगे बेटा, विषमबाहु। ऐसे एग्जाम्पल दे दो। ए बी सी, क्लियर? तो इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। अब ऐसे ही त्रिभुज के लिए हमारे पास हीरोज का फॉर्मूला लगा, ठीक है। ऐसे इस फॉर्मूले से हम किसी भी त्रिभुज का, ठीक है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन जब ऐसा आया तो इसके लिए हमारे पास हीरोज का फॉर्मूला लगा। तो यहीं पे मैं समझा रहा हूँ बेटा, देखो, इसके ठीक सामने वाले को ए कहेंगे, इसके ठीक सामने वाले को बी और इसके ठीक सामने वाले को सी। तो इसमें बेटा परिमाप निकालने की बात आती है, ठीक है। तो परिमाप हम कैसे निकालेंगे, देखो, इस अर्ध परिमाप होता है हमेशा a प्लस का b प्लस का c अपॉन का 2 करेंगे, तो अर्ध परिमाप हुआ। जब अर्ध परिमाप आ जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखेंगे इस फॉर्मूला में, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल रूट के अंदर एस क्या है, तो अर्ध परिमाप, यानी इन तीनों भुजाओं के सम का आधा, ठीक है। फिर इनटू में एस माइनस ए पहली भुजा को घटाएंगे, फिर इनटू में दूसरी भुजा को इसमें से घटाएंगे, फिर इनटू में तीसरी भुजा घटा लेंगे। जो हमारा आएगा वो हमेशा बेटा, ठीक है, वर्ग इकाई में होगा। क्या होगा बेटा, वर्ग इकाई। क्लियर? क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल हमेशा बेटा वर्ग इकाई में होता है। क्लियर? चलो, अब हम लोग ये इसके बारे में जान लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसमें पूरे इस लेसन में एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, और एक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है बेटा। चलो, एक्सरसाइज देखो आपकी क्या बन रही है। तो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 10.1, प्रश्नावली 10.1 आपका क्लास होगा 9th, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान से देखना बेटा, एक यातायात संकेत बोर्ड पर एक यातायात
यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा स्मॉल ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हम प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ में अभी और कुछ दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिणाम संकेत बोर्ड का परिणाम 180 सेंटीमीटर परिमाप है बेटा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कहने का अर्थ है कि इसमें बेटा दो क्वेश्चन है। एक तो बेटा समबाहु त्रिभुज का आकार का एक, ठीक है ना, यातायात संकेत बोर्ड है, तो वहाँ पे वो कह रहा है कि हीरोन के सूत्र प्रयोग के इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर भी हीरो का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास साइड क्या दिया है, भुजा हमें ए दिया है, तो तीनों भुजा का हम सम करेंगे यानी ए से निकालेंगे, तो देखिए ए से निकालेंगे तो क्या होगा, 3a/2 होगा, क्लियर। अब हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, क्या बनता है, यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इस केस में क्या है कि ए बराबर बी बराबर सी इक्वल ए है, क्लियर, ये सारे के सारे ए के बराबर ही हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, कि देखो एस हमारा ए आया है, तो यहाँ लिखेंगे 3a/2 रूट के अंदर, फिर इनटू एस हमारा क्या है 3a/2 माइनस का ए के स्थान पे हम ए ही कर दिए, फिर यहाँ 3a/2 माइनस का ए, फिर यहाँ 3a/2 माइनस का ए, क्लियर। अब इन्हें सिंप्लीफाई करो, यानी 3a/2 है। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो इनटू में 3a माइनस एलसीएम लो, तो एलसीएम आपका 2 आएगा और a2 से मल्टीप्लाई होगा 2a, यहाँ पर भी 3a माइनस का 2a/2, यहाँ पर भी क्या होगा 3a माइनस का 2a/2, क्लियर। अब यहाँ देखो 3a/2 हो गया, यहाँ बेटा a/2 हो गया, यहाँ पर भी a/2, क्योंकि 3a में से 2a घटाओगे a बचेगा, a/2 तो a/2, यहाँ पर भी a/2 हो गया, यहाँ पर भी हमारा a/2। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ
कि जितने हमारे पास, ठीक है, कॉमन होते हैं, एक 3 हो गया, इनटू में a अपॉन का 2 हो गया, इनटू में a अपॉन का 2, इनटू में a अपॉन का 2, इनटू में a अपॉन का 2। तो देखो इन दो को और इन दो को पेयर मिलाओगे तो इसका एक बाहर निकलेगा, a अपॉन 2 हो गया, इनटू इसका हमारा a अपॉन का 2 हो गया, a रूट का 3 अंदर आ गया। तो इसे हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर, इसे गुणा करोगे तो a का स्क्वायर अपॉन का ये 4 इनटू में रूट का 3। तो ये हमारा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट लिखो या वर्ग इकाई लिखो, ठीक है बेटा। एक तो हमारा आंसर आ गया, क्लियर, एक तो आंसर आ गया। अगला अब कैसे निकलेगा, जल्दी नोट करो बेटा, ये नोट कर लिए। चलो अगला देखो। अब अगला क्वेश्चन कह रहा इसी में कि क्षेत्रफल तो ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप क्या होता है, ठीक है, कि इन तीनों भुजाओं का सम। तो परिमाप हमारा, ठीक है, दिया हुआ, तो एस निकालेंगे। परिमाप हमारा जो भी है, यानी परिमाप, ठीक है, बट्टे में इनका क्या हो जाएगा 2। अब परिमाप हमारा 180 है तो 2 करोगे तो ये 90 हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर हो गया। अब संकेत बोर्ड का, ठीक है, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और यहाँ एस माइनस सी। अब ध्यान एक बात तुम्हें समझनी है कि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं तो आपस में बराबर है और तीनों का सम क्या है 180 है। तो मान लो कि ए भी आपका क्या होगा, बी और सी, ये तीनों तीनों किसके बराबर हो गए, तो 60 के बराबर, क्योंकि 60 60 60, ठीक है, तीनों भुजाएं होगी। तो यहाँ वैल्यू रखो, एस तो हमारा 90 आ गया, यहाँ हमारा 90 माइनस का 60 हुआ, फिर यहाँ 90 माइनस का 60 हुआ, फिर 90 माइनस का 60 हुआ। अब इन्हें हल करोगे तो देखो ये 90 हमारा है, 90 में से ये घटाओगे 30, फिर यहाँ पर भी 30, फिर यहाँ पर भी 30। अब इसे हमें हल करना है कैसे, तो 3 गुणे ये 30 हो गया, 90 हो गया, ये आपका 30, ये 30, ये 30, क्योंकि ये दोनों का पेयर मिलाओगे तो 31 बाहर, इन दोनों का पेयर मिलाओगे तो 31 बाहर, और रूट में ये बच गया 3, तो इसी से गुणा करो तो कितना होगा, तो 3 के 9 यानी 900 रूट का 3, ये हमारा, ठीक है, कितना सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट करो बेटा, क्लियर। चलें आगे चलें बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना है बेटा, कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर, किसी फ्लाईओवर फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को, की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं को, दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ
122 सेंटीमीटर कॉमा, नहीं मीटर है, कॉमा 22 मीटर और 120 मीटर। क्लियर? इतना तो आपका ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा कि देखिए आकृति, इसी में लिखा है ब्रैकेट में, ठीक है, देखिए आकृति 10.6 क्लियर? इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष रुपया दिया हुआ 5,000, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया उसने कुल कितना किराया दिया? चलिए, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो कि डायग्राम आप लोग बुक में देख लेना कि क्या डायग्राम दिया हुआ है क्या नहीं। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ थोड़ा सा बच्चों को परेशान होने के लिए दिया हुआ कि एक दीवार को नहीं, ठीक है, वो जो भी दीवार उस साइड में पड़ रहा वो पूरा दीवार को, ठीक है ना, वो लेगा, पूरा क्षेत्रफल लेगा। तो क्षेत्रफल हमें, ठीक है, कैसे निकालना है, तो तीनों के हमें, ठीक है ना, बीमाएँ दी हुई है। तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। इन्हें ऐड करो, ठीक है, सबसे पहला काम। तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। तो ऐड कर रहे हैं तो हमारा 2 2 4, ठीक है, 2 और A2 और 2 6 और A2 काट दो तो 132 आ गया। तो उस दीवार का क्षेत्रफल, यानी यहाँ लिखेंगे दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो वो कैसा है? तो त्रिभुजाकार है, तो यहाँ लिख लो त्रिभुजाकार, ठीक है। त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बेटा? तो हीरोज का फॉर्मूला से एस माइनस का ए मान लो, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप लोग को एक बात समझनी है कि ए हम किसे माने। तो देखो, ए हमारा पहला, ए बी और ए सी, ऐसे ही हम लिख ले रहे हैं कि ए जो है 122 है, बी आपका क्या है 22 है, और सी कितना है तो 120, ठीक है। ये सारे के सारे मीटर में है। किस में है बेटा? मीटर में है। तो यहाँ ये वैल्यू रखोगे, देखो वैल्यू हम रखेंगे तो क्या बनेगा, एस तो हमारा 132 आ गया, क्लियर। और इतना आने के बाद यहाँ पर भी हम एस के स्थान पे 132 रखेंगे, माइनस ए हमारा 132 माइनस करके आपका 22 और 132 माइनस करके 120, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, 132 इसमें से घटाओगे तो आ जाएगा आपका 10,
इसमें से घटाओगे तो इंटू में 110 होगा, और इसमें से घटा रहे हैं तो आपका केवल 12 आ रहा है। ठीक है, अब इन्हें ब्रेक कर दो। 112 को लिखोगे 2 इंटू 66 हुआ, 66 को फिर 2 से काटो तो 2 से काटो 33, 33 को 3 से काटो 11। ठीक है, 11 3 33, 33 दूना 66, 66 दूना 132। 10 को कैसे तोड़ोगे तो 2 इंटू 5, इनका फैक्टर निकाल दिए। इसको कैसे तोड़ोगे, 2 से, क्योंकि 0 है 2 से कट जाएगा तो 2 हुआ, 55 हुआ, 55 का 5 और 11। ठीक है, 11 5 55, 55 दूना 110। 12 को कैसे तोड़ोगे तो 2 से काटोगे तो 6, 6 को 2 फिर ये 3। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है कि बेटा पेयर बनाना है, पेयर निकाल कर इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लें। तो देखो ये 2, तो एक बाहर हमारा 2 आ गया। अब देखो एक 11 और 11, एक 11 आ गया, ये 3 और ये 3, एक हमारा 3 आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, A5 और A5, एक 5 आ गया, A2 और एक A2। ठीक है, एक 2 आ गया, यहाँ तक तो आ गए, और एक हमारा A2 और आ गया। इन्हें गुणा करो, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 3 60, 60 दूना 120, 120 में 11 से गुणा करेंगे तो देखो 120 गुणा 11 तो 12 2 और 12 और 1 13, यानी 1320 आएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया 1320। ठीक है, मीटर का स्क्वायर। अब उसका तो क्षेत्रफल इतना आ गया। अब यहाँ क्या कह रहा कि प्रति मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है तो 5000। ठीक है, 5000 दिया हुआ, तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे कि यहाँ ध्यान से देखो। ठीक है, अब इसे रफ मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पाँच हजार दिया हुआ, तो पूरा हमें किराया निकालना है, तो कुल किराया डायरेक्ट निकल जाएगा, कुल किराया इक्वल, अब 5000 जो है प्रति वर्ष के लिए, तो हम एक महीने का निकालें, तो यहाँ क्या करेंगे 5000 में 12 से भाग कर दिए तो एक महीने का हो गया, और कितने महीने का हमें निकालना है तो 3 महीने का, तो गुणा हम क्या कर लें बेटा इसी में 3 से यहाँ गुणा कर लिए। फिर साथ में क्या कह रहा कि क्षेत्रफल पूरा कितना है इतना, तो इतना से भी इसमें गुणा कर लें, तो गुणा कर लिए बेटा 13। ठीक है, 20। अब इसे काटो, इसे काटोगे तो 4, 4 से इसे काट दो तो 4 3 12। ठीक है, इधर गया तो 4 3 12, यह हुआ, तो इसे गुणा करो, पंक्तियाँ यानी बनेगा 5000 गुणा 330, तो इन्हें गुणा करोगे, पंक्तियाँ 15 की 5, पंक्तियाँ 15 1 16। ठीक है, 3 जीरो और एक 4 जीरो, तो इस पर 4 जीरो लगाई दो, इतना आपका रुपया बनेगा आंसर। क्लियर बेटा, आंसर आप लोग हमेशा ठीक है टैली करते चलो। क्लियर, ये ना हो कि मैं आप लोग को बताते जाऊं और ठीक है आप लोगों को ना जी आंसर तो आया नहीं है, तो आप लोग मिलाते जाओ। ठीक है, क्लियर है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रहा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी, मैथ एनसीईआरटी इतना ठीक है लेंदी लेंदी क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है बेटा, लिखो स्टेटमेंट इसका, देखो पार्क में किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारें पार्श्वीय दीवारों में से
एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति। स्टेटमेंट इतना खूबसूरत दिया है, बस लेंदी थोड़ा बना रखा है। देखिए आकृति 10.7 क्लियर। यदि इस दीवार की विमाएं इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर और करके यहाँ दिया बेटा, और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर, ऐसा ही दिया हुआ है। तो सिंपल सा है, जितना ये विमाएं दिए है सारे को रंगा हुआ है, तो त्रिभुजाकार है, उसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा? तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस यानी इन तीन भुजाओं को सम का आधा, 15 प्लस का 11 प्लस का 6 बट्टे 2, तो 6 1 7 7 5 12, 12 के 2, 1 1 2 और 1 3, यानी 1 कट गया, यानी आपका 16 एस आ गया। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल यहाँ लिखोगे, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल इक्वल रूट के अंदर हम एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस सी रखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ रख लेंगे ए आपको 15 मान लो, बी को मान लो 11 और सी को मान लो 6। तो यहाँ पे बेटा एस क्या है बेटा? 16। तो यहाँ बेटा 16 रखो, 16 रखकर यानी 16 माइनस का 15, यहाँ 16 माइनस का 11 और 16 माइनस का 6। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 16, ये गुणे में 1 घटाओगे, 1 इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा? तो 5, और यहाँ घटाओगे तो 10। ठीक है, इनका बेटा ब्रेक करो, 4 गुणे 4, ये आपका 1 रहेगा, ये 5, यहाँ 2 गुणे 5। तो देखो ये 2 2 मिल गए तो 4 1 बाहर आ गया, ये 5 मिल गए तो 1 5 आ गया, और रूट 2 बाहर नहीं निकल सकता, रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये पंचों का आपका 20, रूट का 2 हो गया। अब आपका किस में दिया गया है? तो मीटर में, तो इससे हम मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बेटा, जल्दी नोट करो। कर लिए नोट? चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब थोड़ी सी बात समझो कि दो का तो हमें ठीक है भुजाएं का ठीक है दे दिया वैल्यू, लेकिन तीसरे का नहीं दिया। ठीक है, तो तीसरी भुजा यानी यहाँ से निकालोगे तीसरी भुजा क्या मान लिए हम? सी मान लिए। ठीक है, ये तो हमारे पास कितनी है? 18 है ये, और बी भी हमारा क्या हो गया? 10। अब तीसरी हम मान निकाल रहे हैं, तीसरी भुजा क्या होगा? तो 42 में से इन दोनों का सम घटा लें, यानी ए प्लस का बी। तो 42 माइनस ए का मान कितना है? 18 प्लस का 10, यानी 42 माइनस का दोनों को ये जोड़ोगे 28 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 14। क्लियर? तो 14 ये आपका क्या होगा? सेंटीमीटर में ए है। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये भी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई। जब तीनों भुजाएं आ गई तो एस निकाल लो। एस के लिए क्या है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन का 2। तो तीनों का सम तो हमारे पास क्या था? 42 था, क्योंकि इनका परिमाप ही 42 है। तो यहाँ 42 बटे हम 2 कर लेंगे, यानी 21 आ गया। जब 21 आ गया तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, एस माइनस ए। ठीक है, एस माइनस का बी और एस माइनस सी। एस आपका 21 हुआ। अब यहाँ लिखोगे 21 माइनस ए का मान हम क्या लिए बेटा? ए लिए 18, इसमें से 18 घटा दो। पहले वाले को ए मान लिए, दूसरे वाले को मैं बी मान लिया। और तीसरा भुजा जो हमारा आया उसको हम सी माने। ठीक है, तो ये सी माने, सी कितना है? 14। तो घटाओ बेटा, अब इसे रफ कर दूं मैं। देखो अब कितना हो गया बेटा? ये 21, इसमें से घटाओगे तो आपका ये 3 आएगा, और ये घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा? 11, और यहाँ घटाओगे तो ये हो गया 7। अब इनको ब्रेक कर दो, जो बड़े हैं इनको हम 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। ये 3 है ही, ये 11 हो गया, ये 7। तो 3 और 3 एक 2 मिल गए तो एक 3 बाहर निकला। 7 और 7 मिल गए तो एक 7 और रूट के अंदर 11 बच गया। तो इसे 17 के 21 रूट में 11, ये आपको सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? जल्दी से नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, जल्दी नोट करो। चलो अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 हैं, और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भुजाओं का अनुपात, तो देखो अनुपात हटाने के लिए बेटा हमेशा हम क्या करेंगे बेटा, इनके साथ एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, और तीनों का सम यानी परिमाप क्या होता है, तीनों का जोड़, ये इतना दिया हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए हमारा होगा 12x, बी हो जाएगा आपका 17x, और सी हो जाएगा 25x। सब में एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन सब का सम यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल 540 है, तो इनको जोड़ो, 12x प्लस का 17x प्लस का 25x इक्वल इतना। अब ये 5 7 12 12 और 2 14, 2 1 3 3 2 5, देखो यहाँ पे देखो 2 1 3 3 1 4 4 और 1 5, 54, ये x हो गया, यानी इतना। तो x इक्वल क्या होगा 54, ये इधर गुणा में होता है, इधर भाग में आ गया, काटो तो 10, यानी x 10 हो गया। तो अब a यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो x का वैल्यू यहाँ लगाओ, x का वैल्यू यहाँ x का है। ठीक है, तो a आपका क्या हो गया 12 गुणे का 10 यानी 120। b में क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ 17 गुणे का 10 यानी क्या आ जाएगा 170, और c वाला क्या हो जाएगा 250 गुणे का 10 यानी 250। क्लियर। अब a b c तीनों आ गया, तो हम एस निकाल लें। ठीक है, एस यहीं पे निकाल लो, तो एस निकालोगे तो एस ये आपका परिमाप दिया ही है, इन्हीं का हमें आधा करना है, तो यहाँ लिखेंगे परिमाप बटे 2, परिमाप 540 है, इसका बटे 2 करोगे तो एक कट गया 270 से। ठीक है, यानी 27 दूना 54 होता है, तो 270 हो गया। अब हमारा क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्म अप्लाई कर दिए। एस हमारा आ गया 270, यहाँ 270 में से ए का मान कितना 120, तो माइनस 120 करेंगे। 270 में से बी कितना है, तो 170, 170 घटाएंगे। यहाँ आपका क्या है 270 में से 250 घटा लेंगे। ठीक है, फिर रूट ऐसे कर देंगे। रूट करने के बाद देखो ये 270 है, यहाँ घटाओगे इसमें से 120, तो आपका आ जाएगा कितना कि 150 आ गया। ठीक है, गुणा इसका ही घटाओगे तो ये 70, तो पूरा 100 आ गया। यहाँ ही घटाओगे तो 20 आ गया। इन सब को अब गुणखंड बना लो। 27 को तुम लिखोगे 2 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 270 हो गया ये। 150 को लिखोगे 2, 2 आ गया तो 25, 25 75, 75 का 25 3 75, 5 गुणे 5। 100 का लिखोगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4, और गुणा में 5 गुणा 5। 20 का लिखोगे 2 गुणा 2, गुणा में 5, 5 गुना 10, 10 गुना 20। अब इनका देखो जितना हमारे हो रहे हैं, ठीक है, उनका बना लो जोड़ा। ये 3 3 आ गया, तो 1 3 निकाल लो। ये 2 और ये 2, 1 2 निकाल लो। आगे देखो ये 3 ये 3, 1 3 निकाल लो। ये 5 और 5, 1 5 निकल गया। ये 2 2 निकल गया, 1 2। ये 5 5 निकल गया, 1 5। ये 2 2 निकल गया, 1 2, और ये 5 और ये 5, 1 5 निकल गया। ठीक है, 5 दूना 10, 10 पच्चे 50, 50 दूना 100, 100 में 5 से 500, 500 में 3 से गुणा करोगे 1500, 1500 दूना 3000, 3000 दूना 3000 तियाँ, ठीक है 9000। तो ये 9000, ठीक है, सेंटीमीटर में था कि किस में था, ये किसी, हाँ ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
आगे छठे नंबर पे क्वेश्चन एक है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु, देखिए आ गया ना बेटा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, और उसका बराबर भुजाएं और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो देखो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, देखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, अब दो को मैं बराबर मान लिया, ए मान लिया और एक तीसरे को भी मान लिया। ठीक है, ए कितने के बराबर है, तो ये 30 के बराबर, तो ए आपका ये 12 है, ये भी आपका 12 है, तो बी हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगा कि ये दोनों को जोड़ोगे 24, 24 प्लस का बी इक्वल में 30, तो बी निकाल लो, बी इक्वल क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी दोनों, या सी मान लो, इसे हम ए मान लिए, ये आपका सी है, ये आपका बी हो रहा है। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 30 माइनस का 24 यानी हमारा 6। क्लियर, तो कहने का अर्थ क्या है कि ए हमारा है 12, सी है हमारा 12 और बी हमारा है 6, ये हमारा आ गया। क्लियर, क्योंकि दो तो बराबर ही थी, ए और सी, बी एक हम निकाल लिए। अब उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका क्लियर है कि एस, ठीक है, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस सी। अब बात आती है कि एस, तो यहाँ पे एस देख लो, परिमाप हमारा क्या दिया है 15, तो एस आपका, तो बात क्लियर हो गई कि एस हमारा क्या हो जाएगा, यानी परिमाप बटा 2, परिमाप क्या है 15 यानी 30 बटा 2 करोगे तो कट गया, यानी 15 आ गया। क्लियर, सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर लिख लिए, परिमाप का आता एस आ गया। अब हमारा एस आ गया तो यहाँ पे वैल्यू रखो, यहाँ 15, यहाँ होगा 15 माइनस का ए क्या है 12, फिर यहाँ 15 माइनस का बी क्या है 6, फिर यहाँ 15 माइनस का ये 12, सी आपका क्योंकि 12 है। अब इन्हें हल कर दो, 15 इन्हें घटाओगे तो 3 आ गया, इन्हें घटाओगे तो 9 आ गया, इन्हें घटाओगे 3, अब इन्हें ब्रेक कर दो, 3 गुणे ये 5 हम लिखेंगे, ये 3, इसको हम करेंगे 3 गुणा 3, इसे हम कर लेंगे 3, तो देखो 3 3 मिल गए, ये 3 3 मिल गए और ये मिल नहीं रहे, तो 15 रूट के अंदर हमारा 15 आ जाएगा, इनको गुणा करोगे तो 9 रूट का 15। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, वैल्यू बनना चाहिए, क्योंकि और तो कुछ बनने के लिए है नहीं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, जल्दी से बेटा कंप्लीट कर लो। क्लियर, सारे के सारे इस एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन में कंप्लीट करा दिया। क्लियर, और बैठकर अब बढ़िया से तैयारी करना है बेटा।